काले बादल आए आज, मौसम ख़राब पर अच्छा है। काले बादल है पर बहुत मस्त मौसम है। ऐसी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चली हुई है ना गाइस। और देखो उस साइड तो ज़्यादा ही है, वैसे भी इधर वैसे भी बहुत ज़्यादा हवा आती है। सर्दियों के टाइम पे तो बिल्कुल ठंड जाते हैं यहाँ पे खड़े होके, पर गर्मियों के टाइम पे अच्छी है ऐसी हवा। आज मौसम मतलब गर्मियाँ हो गई थी काफ़ी टाइम से, तो अच्छा है। आज मौसम थोड़ा ख़राब है, आराम से हम घूमना फिरना होगा, ऐसे घूम लेंगे। वैसे कहीं घूमेंगे, पर ऐसा है आज हमें धूप में ऐसे करके नहीं आना पड़ेगा कॉलेज से, आराम से आएंगे मस्त ठंडी ठंडी हवा लेके। कितनी हवा चली है, मज़ा आ गया। क्लासेस लगा के भी आ गए और मौसम अभी तक ऐसा ही है, पर बहुत अच्छा है। मैंने बोला था ना सुबह कि शाम को हम आज ऐसे करके नहीं आएंगे क्योंकि मौसम अच्छा है, तो हम ऐसे ही जा रहे हैं बिना ऐसे रखे। और गाइस आजकल हमारी ना क्लासेस अलग रूम में लगती है। इसको बोला मैं क्या वीडियो बना, अपने में लगी थी, अलग फ़ोटो ले रही है अपनी बस। फोटोज पहले मैं फ़ोटोज़ डिलीट कर रही थी क्योंकि मेरी गैलरी इसने 2000 से ज़्यादा फ़ोटो रखे हैं अपने फ़ोन में थे, वो डिलीट किए, मतलब डिलीट किए सिर्फ। 4000 है। देखो 4000 फ़ोटो थी मेरे फ़ोन में, कभी 4000 क्या, मेरे फ़ोन में कभी 1500 फ़ोटो होते होंगे बस, स्टोरेज फुल। ये होता है फिर आगे। अब श्रुति के मेरे को तो अगली बार स्टोरेज वाला देखना पड़ेगा। फोटो दिखा फ़ोन तो मतलब 8000 था, उसमें रैम ज़्यादा है। 8000 फोटोज थे उसके फ़ोन में श्रुति के। जब मेरे को वैसा फ़ोन चाहिए, मेरे को वैसे ही फ़ोन चाहिए जिसमें कि मेरे 8 9 10 हज़ार फ़ोटो वीडियो आ जाए, और उसके अलावा ऐप अलग जो। पर अभी मेरे यार फ़ोटोज़ में ये नहीं आ रहा था कि भाई आपकी स्टोरेज भर गई। हाँ तो मैं बोल रही हूँ ना वैसा चाहिए मुझे अब फ़ोन। ये नया आया, मैंने सीधा दबोचा मार दिया क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, फिर मेरे को अपलोड करनी होती है, तो फिर मैं एडिटिंग मेरे को सौंपा होता है कि किसी और के फ़ोन में करो, फिर उसके बाद अपने फ़ोन में लो, फिर जाके अपलोड करो। इससे अच्छा वैसा फ़ोन चाहिए जिसमें स्टोरेज ज़्यादा हो। और गाइस आज हाथ थक गए बहुत ज़्यादा, इतनी असाइनमेंट बनाई, इतना लिखा कि हाथ थक गए। अब मेरे यहाँ ये इस एरिए पे दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, हाथ में तो हो ही रही है। गाइस ये वाली टॉफ़ी कुछ बॉम्ब पता नहीं क्या है, बॉम्ब ब्लास्ट, कैंडी बॉम्ब है, कुछ कैंडी बॉम्ब है। तो फिर ये वाली टॉफ़ी खा रहे हैं अभी हम। और ये टॉफ़ी हमने लास्ट टाइम स्कूल टाइम में खाई थी, ऐसी टॉफ़ी थी, पता नहीं उसका नाम अलग था कि वही है कि चेंज हो गया। हाँ यार चेंज हो गया होगा शायद, तो ये खा रहे हैं अभी। ऐसी है ये अंदर से, मतलब जैसे मुंह में डाल रहे हैं हम ना, वो जैसे रखते हैं ना कि भाई मुंह में डाल के वैसे नहीं कर सकते, रक्त सा खाएंगे ऐसा लग रहा है पता नहीं जलने लगी, जीभ जलने लगी है ना। पूरी डालें, मर जाएंगे। थोड़ी सी डाल के, मतलब अति आ रही है नींबू वैसे डालूं। खट्टी, हम तो मजे ले रही है। अब ठीक है, पहले खट्टी थी, अब ठीक है, अब ठीक होगी। अब मीठी है, अब अच्छी है। पहले खट्टा आया फिर मीठी, अच्छी है। और उस टाइम पे जब हम खाते थे स्कूल टाइम में, तो हम जानबूझ के डालते, पता भी इतनी पसंद थी हमें ना उस टाइम पे, आधी लाया करता था। और हम उससे ज़रूर मांगते थे, इससे ज़रूर मांगते थे कि दीदी, और सभी खाते थे हम, इतना मज़ा आता था खाने में। आई थिंक सो बाहर में मिलती थी उस टाइम, हमारे इधर नहीं मिलती थी, क्योंकि अगर उससे मंगाते हैं तो
वही लाता था। अब ठीक है, पहले थी खट्टी नींबू वाला टेस्ट, बहुत लेट आने के बाद भी हमें सीख लेंगी है। गाइस। आज उस दिन हम खड़े होते हैं ना लाइन में, वैसे इंतजार बस का वेट कर रहे होते हैं ना, उस दिन बस कभी नहीं आती, लेट आती है। आज जब हम लेट आए बस पकड़ने के लिए, घर जाने के लिए, तो बस पहली लगी हुई थी 4449। ऐसे जाती नहीं है वो, हमारे मुँह के सामने से निकल जाती है मेरे को। वैसे होती थी ये बस, पर ये नंबर नहीं लगता था कभी कैनवाल पे, पर आज लगा। फिर हमें सीट मिल गई, फ्रंट से पीछे वाली अच्छी सीट मिली। सबसे आगे वाली सारी सीटें मतलब भरी थी, सारी सीटें भर चुकी थी और यही वाली खाली थी हमारे लिए। आज पंखे से मेरा बाल सारे हो गया। पहले हम लाइब्रेरी में बैठे थे अपने वाले रूम में, तो वहाँ पे दूसरी बड़ी वाली लाइब्रेरी में ना पेपर चेकिंग हो रही है, इस वजह से हमारा रूम भी चला गया है। अब वो वैसे भी चले पिछले कल गया था वो वैसे हमारा रूम, क्योंकि वहाँ पे पेपर चेक हो रहे थे। फिर अब कल वो वाला रूम दे दिया उन्होंने। ये वाला अंकल आया, अंकल 49 बाहर जा रहा है, मतलब अंकल बाहर जा रहा है 4160 वाले। तो फिर हाँ, कल वो रूम हमसे छीन लिया गया था, क्योंकि वो वहाँ पे पेपर चेक हो रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। पर पेपर चेक हुए नहीं वहाँ पे, एक ही दिन होंगे शायद। और फिर हमने 212 रूम में गए हम कल, और आज भी फिर हमने वही लिया, क्योंकि दूसरी वाली बड़ी लाइब्रेरी, साथ वाली जो लाइब्रेरी है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे पेपर चेकिंग हो रही है आज। तो वहाँ पे लाइब्रेरी पूरी बंद है, वो सिर्फ टीचर है वहाँ पे पेपर चेक कर रहे हैं। और हमारे रूम में हम इसलिए नहीं बैठे क्योंकि हमारी क्लास बहुत शोर मचाती है, बहुत ज़्यादा, इसलिए 212 रूम सबसे अलग जैसा है, तो हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पे कोई नहीं पूछता हमारे को, आराम से क्लास लगाते हैं, हमारी क्लास वालों को तो बीच का टापू हैं। चाहिए, बीच में जैसे एक और पर सारा जंगल हो और बीच में हमारी एक रूम हो, बस उसमें अशांति होती है। आज हमारी क्लास खाली थी, मतलब लाइब्रेरी वाली, फिर भी शोर के चक्कर में उन्होंने 212 रूम में ही जाना मतलब सही समझा कि उसमें ही लगाएंगे हम क्लास। सोच सकते हैं आप, और शोर मचाने के लिए चुप नहीं रहना है, बस शोर मचाना है, उसके लिए रूम भी चेंज कर देंगे। अब तो हमारा वो रूम वैसे भी चला ही गया। बट हाँ गाइस, वहाँ पे जाके हम ना सुबह सुबह वीडियो अपलोड कर देती हूँ मैं, क्योंकि नेट है ना वहाँ पे, हॉटस्पॉट। बाहर बस आ गई, ये तो खाली आई है, नहीं आई। खाली आई है। और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है टॉफ़ी में, कुछ थोड़ा नमकीन, थोड़ा मीठा। गाइस, वोट का सिलसिला शुरू हुआ और वोट मांगने आए हैं। ये तो नहीं है, पर इनकी वाइफ आए हैं, ये साथ में आए हैं। ये प्रधान के लिए खड़ रहे हैं, ये वाले, पीछे वाले नहीं। ये खड़ रहे हैं प्रधान के लिए। सो गाइस, दिन की चाय बन गई और साथ में बिस्किट, क्योंकि आज हमारे घर में कोई स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। उनसे मिलाते हैं आपको, कौन गेस्ट आए हुए हैं। ये है हमारे स्पेशल गेस्ट, हमारी बुआ जी। तो चलो उधर ले लेंगे बिस्कुट मेरे को लिया तो ले लो पहले। मैं ले लूंगी। सो गाइस, बुआ जी ने तो मेरे को सरप्राइज ही दे दिया। हाँ भाई, इनको पता था, दादा को पता था, इन दोनों में से किसी ने नहीं बताया मुझे। सरप्राइज हुई है, दे रहा नहीं दस्या बढ़िया मैं एकदम मैले, क्योंकि नहीं मम्मी वाले कमरे गई रही हूँ। मम्मी दस्या नहीं, मम्मी लगते पापा को निगरान देगी फेरी, फिर सही के बाद दो दूध नहीं पीनी चाह नहीं पिंदी।
तो मैंने सोचा गाइस, क्योंकि दादा ने बोला था कि वो वोट मांगने वाले आए थे ना कि वो आएंगे, तो मैंने आवाज़ सुनी क्योंकि बुआ 4 की बस में आए। तो मैं ऐसे सोई थी, मैं सो गई थी, फिर मेरे को आवाज़ सुनाई दी। मैंने आवाज़ तो बुआ की तरह लग रही है, ऐसे बोला दादा ने कि ताई जी आएंगे और उनके हस्बैंड आएंगे। फिर मेरे को आवाज़ सुनाई दी, मैंने आवाज़ तो बुआ की तरह। तब मैं जल्दी से उठी, नहीं तो मैं कभी नहीं उठती ऐसे कि भाई हाँ नींद में हूँ तो फिर मैं उठ जाऊँ। फिर मेरे को बुआ की आवाज़ सुनाई दी, फिर मैंने बाहर जाके देखा, मैं क्या सच में बुआ आए हैं। फिर तो मेरे को शौक ही लग गया। बुआ जी ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। मैं सपना के साथ यही बोल रही थी आज आज बारिश होनी चाहिए शाम के टाइम, मेरी मम्मी चाहिए नहीं गा को गई। शांति से मतलब खुशी भी नहीं बनाने देते हैं गाइस। अब बोलते हैं पास को चलते हैं। बिल्ली देखो, इसको लगी कि ऊपर आना है ऊपर। मेरी मम्मी ने नहलाया नहीं इसको, ऐसे साबुन लेके आया इसके लिए। ये सोफा टाइम नो अब बुआ जी आए हैं, बुआ जी और मम्मा नहलाएंगे साथ में, है ना? आप और बुआ जी ने लाना साथ में। और गाइस जो गेस्ट आए थे उन्होंने चाय वगैरह नहीं पी, पानी वगैरह पी और वो चले गए। बोला कि नेक्स्ट टाइम आएंगे हम, तब हम ड्यू पियेंगे। ऐसा बोला ताई जी ने बोला ये बात कि जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम ड्यू पियेंगे, चाय भी नहीं ड्यू। पहले तब तो बोतल रखनी पड़ेगी घर में, ऐसे अचानक से आ गई तो फिर पिलाने को होगी। अम्मा तू सब पता था वो जी आना? फिर मैं ये दाद दे लो कि कितना पाऊं तेरे को आई हो। फिर से बस चल लिए फिर फिर वो कि मैं अब रुका 2 घंटा तू अंदर आ जाना। मैं क्या सेक्टर तराड़ी जाना। कितने टाइम आऊं देखा कथी हो गई थी, मैं बाहर खा गई थी। आऊं बैग रखी थी ले आ बैठो बोले ते भी नहीं बोलिया। मम्मी ने तो बोला ही नहीं मेरे को। तो फिर पता था दिनों में बैठती है नहीं, बाहर चली आई अंदर रेस्ट कर दी। क्या तू को ऐसा करे? उतर दी बाहर भी ने लो आया बोले आप उतरो बोले मैं देता हूं बोले बैग। बुआ जी बॉय जी की गाड़ी में आए, बस में बॉय जी चला रहे थे, चंडीगढ़ से आए। बॉय जी मतलब चंडीगढ़ से बस लेके आए, सरकारी जो वॉल्वो होती है। तो फिर सोलन से बुआ जी को भी नज़दीक पड़ता है चंडीगढ़, तो बुआ जी बॉय जी के साथ आए बस में। दादाजी मेरे को देख रहे हैं कि क्या फ़ोन में बड़बड़ करती है। बिस्कुट लेना हंस रहे हैं। हमें बिस्कुट लेना लगा मीठे नहीं है। तो फिर बुआ जी ने बोला मैं बुआ जी को, बुआ की किस्मत बड़ी अच्छी है वैसे गाइज। 4:30 बजे बस ऐसे यहाँ पे पहुँच जाती है हमारे घर के पास, और बुआ जी ने ऐसे ही बॉय ने तुक्का लगाया कि भाई क्या पता बस नहीं गई हो, तो 4:30 बजे के टाइम पे बुआ जी को पुलघराट में उतार दिया। और ये तो बुआ की किस्मत अच्छी थी कि मतलब 4:30 बजे वो बस लेट हुई और पुलघराट के पास ही बुआ को 4:30 बजे मिली, नहीं तो वो बस 4:30 बजे यहाँ पहुँचती है हमारे घर के पास। आज लेट थी वो, किस्मत अच्छी पाई है बुआ जी ने, है ना? बस क्या मिली पर किस्मत हुई बढ़िया। नहीं तो अगर यहाँ पहुँचती ना लेट नहीं होती पूरा टाइम। तो गाइस अगर थोड़ी सी भी बस अगर जल्दी आती ना तो बुआ जी से बस नहीं पकड़नी थी, और बेचारे खड़े रहते। इतना बड़ा बुचका लेके आई हैं बुआ। एक तो ये है पीछे और एक नीचे है, थोड़ा बता इतना बड़ा बुचका लेके फिर पुलघराट में खड़ना पड़ना था। फिर से बस पकड़ के फिर से मंडी जाना पड़ना था, या तो फिर वेट करना पड़ना था। फिर उसके बाद सीट और नहीं मिलनी थी क्योंकि पुलघराट तक तो बस भर जाती है। तो इससे अच्छा किस्मत अच्छी है, तब बोल रही हूँ मैं किस्मत अच्छी। सो गाइस अभी हम चल पड़े हैं घास लाने के लिए, और मैं आपको बताती हूँ इन्होंने बड़ी ट्रिक अपनाई थी ताकि भू जो है तो वो गीला ना हो। उसके लिए इन्होंने यहाँ पे ऐसे डंडा लगाया, फिर उसके बाद यहाँ को दे दिया, फिर यहाँ को एक ऐसी चादर लगा दी, एक टीन नहीं, इससे आपका भू कैसे होना था। अच्छा परली साइड को भी रखी है ओह, और इस साइड को गाइस इन्होंने ऐसे रखा ताकि ये भू जो है ना, आधा हमने ऊपर रख दिया है कल रात को मम्मा और पापा ने, और आधा जो है तो यहाँ पे बच गया था। फिर ये रख नहीं पाए थे और एकदम से बारिश आ गई थी, ज़्यादा तो नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी हुई, तो ऐसे जुगाड़ करके इन्होंने रख दिया
कैसी है बच्ची आपकी? खड़ी थी, खड़ी है, लेटे रहने से आज वही पर लेट के ना उठी गई थी आपको बहन। ठीक है वैसे। ठीक है खड़ी। वो जख्म जख्म लग रहा भर डाले भर रहा है अभी। ले दराज तो गाइज बच्ची भी अब थोड़े चले दराज ना मंडियाली निकल गई थी अभी, तो बच्ची भी अभी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, धीरे धीरे हो जाएगी ठीक। होप सो कि डिलीवरी होने से पहले पहले, बच्चे की डिलीवरी होने से पहले पहले ये ठीक हो जाए जख्म इसका, क्योंकि है भी उसी पार्ट पे ना इसको लगी हुई। और डॉक्टर जो आए थे ना कल, उन्होंने बोला कि ये रस्सी से नहीं लगी है, ये शायद हो सकता है कि जिस टाइम पे इसको उठा रहे थे या फिर जिस टाइम ये गिरी या बैठी उस टाइम पे, नहीं शीशे तो है नहीं, उस टाइम पे शायद कोई पैना सा पत्थर होगा, उससे लगी होगी इसको। पैना पत्थर भी हो सकता है, उस साइड को है बहुत पैने पत्थर, तेज धार वाला कोई पत्थर होगा शायद, यहाँ लगी होनी, क्योंकि यहाँ पे ये बैठ गई थी और यहीं से इसको खींच के भी लाए और यहाँ पे खड़ाई भी की थी इसके लिए भी, थोड़े से खुली जगह करने के लिए। मुझे लगता है उसी जगह पे लगी होगी, ये जो परे वाला साइड है ना, मैंने आपको कल भी बताया था, उधर थोड़ी खड़ाई भी की थी, यहाँ पे यहाँ लगी होगी शायद। तो अभी हो रही है धीरे धीरे ठीक है। ये देखो गाइस, यहाँ पे इतना खुला कर दिया था इन्होंने गाय को आने के लिए, नहीं तो यहाँ पे तो पत्थर अड़ रहे थे, यहाँ वाले पत्थर इन्होंने तोड़ दिए। ऐसे देखो पूरे दिन धूप नहीं थी, अब थोड़ी थोड़ी दिख रही है वहाँ पे जब सनसेट का टाइम हो गया है, और अब उतने काले बादल भी नहीं रहे। और इन्होंने आखिरकार यहाँ से वो डंडे और किनारे जो रखे हुए थे, ऐसे ऐसे भारे जो किनारे के थे, वो यहाँ से उठा दिए। और बुआ जी घर पे हैं, उनको भूख लगी थी तो फिर खाना वगैरह खा रहे हैं वो भी, और अभी हम चल पड़े हैं। यहाँ पे प्लेट भी है, ब्लेड नहीं, ब्लेड की नहीं होनी मेरे को लगता है। ये देखो पैने पत्थर है यहाँ पे, शायद हो सकता है उसको पैने पत्थरों से लगी हो। यहाँ पे भी खनाई की थी ना। अभी हम इस साइड जा रहे हैं इस घास को। एक तो मेरा गला ठीक ही नहीं हो रहा मेरा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो आपने आदत नहीं डाले, इसकी भी कोई गलती नहीं है। एक तो इतना बड़ा पेट हुआ है इस बेचारी का, कैसे चढ़ना था इसने। ये देखो बोला इतना कर नहीं चढ़ पाई, क्या बोले हम, बेचारी प्रेग्नेंट है। वो आदत इन्होंने बचपन से खुद नहीं डाली है उसको चढ़ने की भी, हाँ ऐसी पहाड़ी वाली जगह पे चलो। क्योंकि गाइज मेरे मामू हो रही है, वो भी गाय को चराने के लिए लेके जाते हैं। अपने जो पशु पाले हैं उन्होंने, गाय बच्ची बैल सब कुछ उनको चराने के लिए ले जाते हैं, और ऐसी पहाड़ियों में लेके जाते हैं जैसे हम मतलब हमारे यहाँ पे आइए तो। पर ऐसा है कि मतलब उनको आदत है पहले से, वो जाते हैं। और हमारे पशु देखो, आपको भी पता है कि हमारी गौशाला ऐसा है, बिल्कुल प्लेन एरिया है। अगर उसको बाहर भी धूप में अगर बांधते हैं तो बिल्कुल प्लेन एरिया में है वो जगह, कि हाँ यहाँ से गई परली साइड को। तो गाइस प्लेन एरिया से जाते हैं, हमारे पशुओं को आदत नहीं है, बचपन से प्लेन एरिया में जाएंगे। कभी घास चराने के लिए ऐसे जंगल में नहीं लेके गए, ऐसी पहाड़ियों पे नहीं लेके गए। नानी हो रही है, ऐसा है कि उनको लेके जाते हैं। और भी लोग हैं उनके भी, मतलब और लोग भी लेके जाते हैं, पर हमारे पशुओं को आदत नहीं है ऐसे लेके जाने की। मतलब तो घर में ही आदत है उनके, बस गौशाला से बाहर, बाहर से अंदर। उतना अगर चलते हैं वो फिर कहाँ की आदत होगी, इतना चलना पड़ रहा है, वो भी भरी धूप में, इतनी सारी धूप में उसको लेके गए। और बाकी मैं बताती हूँ आपको कहाँ लग सकती है उसको, और कहाँ पे वो मतलब बिल्कुल गिरते गिरते बची है। और ताऊ जी ने उसको बचाया है बड़ी मुश्किल से। और ताऊ जी ने अपनी भी यहाँ बाजू बूजू को सारी खरोचे लगा दी यहाँ पे, क्योंकि कांटे हैं ना उसकी वजह से। ये वाला एरिया है वो, ये वाला, इस एरिए पे यहाँ पे कांटे थे, कांटे का पूरा ऐसे वाले कांटे थे यहाँ पे। वो तो फिर बाद में काटे उन्होंने, जब पुलिस वाले आए वो उसको मतलब रेस्क्यू करने के लिए। तो यहाँ पे थी वो बेचारी गाय, और यहाँ से धक्का लग के उधर जा रही थी वो। और वहाँ पे यहाँ पे मतलब थोड़ी सी ताऊ जी ने उसको ऐसा सपोर्ट दिया अपने हाथों से, बड़ी मुश्किल से बचाया। तो इतनी बड़ी गाय फिर कहाँ को देंगे, एक आदमी कैसे देगा। तो ताऊ जी ने बड़ी हिम्मत करके वहाँ पे सपोर्ट दिया, नहीं तो वो नीचे भी जा सकती थी वहाँ से। ये है वो कांटे जो कि यहाँ पे लगे हुए थे। और यहाँ पे ताऊ जी ने अपने हाथों में जो लगाई है ना, इतनी ज़्यादा खरोंचे लगी थी ताऊ जी की बाजू में। और ये है गाइज यहाँ पे पैने पत्थर। मुझे लगता है यहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया उठने की, सबसे ज़्यादा यहीं पे वो उसने टाइम स्पेंड किया है ऊपर के बाद। वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो
बहुत मेहनत की है उसने कि हाँ मैं उठूँ। तो मुझे लगता है इसी एरिए पे उसको लगी है, और यहीं इसी एरिए पे जो है तो पुलिस वाले भी आए थे उसको उठाने के लिए, और यहीं से स्टार्टिंग हुई थी रस्सी से उसको उठाने की और डंडे डुंडे के सहारे से। तो मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी पत्थर है तो यहाँ पे लगी होगी उसे, नहीं तो ऊपर तो मैंने देखा था ऊपर नहीं लगी थी गाइस। तो गाइस ऐसे कांटे थे जिसके मतलब जहाँ से ताऊ जी ने अब हमारी जो गैया है उसको बचाया था नीचे को जाने से, और इन कांटों से लगी थी ताऊ जी को। ये देखो कितने बड़े बड़े कांटे हैं और इतने सारे कांटे होते हैं ना इस पे। हाँ, और सारी ऐसी बाजू पे जो लगी थी ना ताऊ जी को, मैंने देखी, मैं क्या, ये भगवान, बहुत हिम्मत किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा। तो गाइस आज पापा जी खीरा लेके आए हैं। इस सीज़न का पहली बार खीरा खा रही हूँ मैं, ककड़ी, कुकम्बर। और यहाँ पे मैं आग जला रही हूँ, अभी घास लेके हम आ गए हैं और सब्जी बनेगी। और आज बनेगी सब्जी बैंगन और शिमला मिर्च की मिक्स। यहाँ पे आमा जी ने सब्जी काट दी थी जब तक हम घास को गए थे। बाकी तड़के का सारा सामान यहाँ पे तैयार ही है, बस मैंने तड़का लगाना है। फिर उसके बाद आटा वगैरह गूंथ के बनाऊंगी रोटियाँ। पर उससे पहले ककड़ी खा लेती हूँ, इस सीज़न की पहली ककड़ी, कुकम्बर। तो और यहाँ पे मैंने ना वीडियो लगाई है सेव करने के लिए, एडिट की अभी ना, इसलिए। तो फिर अभी आग जला लेती हूँ और इसको खा लेती हूँ। फिर उसके बाद बनाएंगे खाना और मम्मा जाएंगे गौशाला क्योंकि गाय का दूध निकालना है, और साथ में वो बच्ची का भी काम होता है, वो साफ़ वगैरह करने का, उसका घाव, और उसको दवाई लगाने का, दवाई खिलाने का, तो वो भी करेंगे। और भू भी रखना होगा पापा जी और मम्मा जी ने, अभी जो बच गया है वो। ये तो बारिश भी आ रही है, अब तो नहीं है बारिश वैसे, पर बताई है वैसे 1-2 दिन में, पर ऐसा है कि रखना तो है ही एक दिन, तो आज रख देंगे।